ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। गौतम द्वारा ब्राह्मणों को घोर शाप। व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म को भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण सहकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में विचार उपस्थित किया कि गौतम की जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे थे। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्ष भी है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज की उपस्थिति देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब संपूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, विप्रो, ये आश्रम आप लोगों का है। मैं सर्वदा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में प्रायण रहने वाले आप सभी द्विजगण सुखपूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते, राजन, मुनिवर गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भक्ति गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और प्रतपर स्वरूपिणी हो। संपूर्ण कामना को देने में परम कुशल तब तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बिका उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सब वर्ण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। राजन, इस प्रकार उस समय इस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन्य धन्य वस्त्रभूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु तथा आदि यज्ञ की सामग्रियां जो सबकी सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के वर्ण पोषण का व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबका सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक नहीं भी थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया। सभी प्रधान मुनि वहां जाकर भगवती जगदम्बिका की उपासना करते थे। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल बीना बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां जाकर पुण्यात्मा मुनियों के सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी को विधिवत स्वागत किया। तदंतर नारद जी ने गौतम जी के जश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करते लगे। उन्होंने कहा, देव सभा में गया था, महादेवराज इंद्र ने आपका जश गाया है। उनका कथन है कि मुनि ने सबका वर्ण पोषण करके विशाल निर्मल जश प्राप्त किया है। मुनिवर, शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बिका के कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी ने इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहां भगवती जगदम्बिका की झांकी प्राप्त हुई। दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहां जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण का व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने देववश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वदा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी ख्याति न बढ़े। तदंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कर कौन कर सकता है। राजन, इस कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया की एक गौ का शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम जी हवन काल में उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण बारन किया। इतने में उस गौ का प्राण निकल गए। फिर तो ब्राह्मणों ने ये हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गौ की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य में करने लगे। वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित हो उसके कारण पर विचार करने लगे।
उन्हें तुरंत पता लग गया कि ये ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र ही हो। उनकी आंखें लाल हो गई और उनके द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने ये शाप दे दिया, अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप में सर्वदा अंधकारी हो जाओ। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप, शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनाधिकारी हो जाओ। मूल प्राकृति भक्ति श्री देवी के ध्यान और कथा में श्रवण तुम्हारा अधिकार न हो सका, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। गो आदि दान, पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणों को तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मण वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को गति मिलती है, वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्राकृति भगवती जगदम्बिका का अवश्य ही तुम पर महान कोप हो, अतः तुम लोगों के अंधकूप आदि नरकुंडों में वास करना पड़ेगा। तदंतर शाप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वे ध्यान किया था वे सब का सब विस्मृत हो गया। वे सब एकत्रित होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे।